कैनबिस चेयर्स जिसे हम लोग हार्मलेस समझते हैं वो किसी भी इंसान को पागल करने की सलाहियत रखती है। आई एम महविश तारिक, a clinical psychologist and addiction expert. Today I want to talk about something I am seeing more and more, psychosis after using cannabis. पाकिस्तान में भी अब चर्च या कैनबिस के इस्तेमाल को बिल्कुल हार्मलेस अज्यूम किया जाता है। कल मुझे एक फैमिली ने बिल्कुल यही लाइन बोली, पहले बिल्कुल ठीक था, अब पता नहीं अचानक अजीब सा हो गया है। कभी वो बहुत सस्पिशियस, कभी बहुत कंफ्यूज्ड और कभी ही बिल्कुल विड्रॉ, और घर वाले कभी ये समझ नहीं पा रहे होते कि प्रॉब्लम क्या है। और जब मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या रिसेंटली इसने कोई चीज़ इस्तेमाल की है जैसे चर्च, वीड या कोई भी ऐसी चीज़, तो अक्सर जवाब आता है यस, ये चर्च का इस्तेमाल करता है। बट ये चर्च का इस्तेमाल तो काफ़ी अरसे से कर रहा है, पहले इसमें ये प्रॉब्लम नहीं थे। और यहाँ मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही, बहुत लोग जेन्युइनली सोचते हैं कि कैनबिस हार्मलेस होती है, लेकिन आजकल जो कैनबिस बन रही है वो सिंथेटिक है, यानी कि उसके अंदर टीएचसी की मिकदार बहुत ज़्यादा है। अब वो पहले वाली सिंपल वीड नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगी कि टीएचसी साइकोसिस कैसे ट्रिगर हो सकता है, सिम्टम्स क्या होते हैं और फैमिलीज को क्या करना चाहिए। और पहले एंड तक देखें, क्योंकि अर्ली साइंस मिस करना सबसे डेंजरस होता है। सबसे पहली बात, मार्केट में आजकल जो कैनबिस दस्तयाब है उसमें टीएचसी की हाई क्वांटिटी होती है। इसके अलावा चर्च को ख़रीदने के डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, जिसके अंदर हो सकता है कि वो टेम्पर्ड हो या उसके अंदर कोई हार्मफुल और भी केमिकल्स मिलाए गए हों जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। इसका मतलब ये है कि आपको 100% पता नहीं होता कि अंदर क्या मिक्स है, पोटेंसी कितनी है और क्या चीज़ बॉडी और ब्रेन को हिट कर रही है। और जब ये चीज़ें एडोलसेंट यूज़ करते हैं 12, 14, 18, 19, तो रिस्क और बढ़ जाता है, क्योंकि एडोलसेंट ब्रेन अभी डेवलप हो रहा होता है और हाई पोटेंसी चीज़ें इसको हार्डर हिट करती हैं। तो अब आते हैं हम मेन पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि साइकोसिस क्या होता है और कैनबिस इंड्यूस साइकोसिस और साइकोसिस के अंदर फ़र्क क्या है। साइकोसिस बेसिकली रियलिटी से डिटैच होने को कहते हैं, यानी कि आप एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। साइकोसिस किसी भी तरह का हो, चाहे वो किसी भी ड्रग इंड्यूस की वजह से हो, यानी एम्फेटामीन के इस्तेमाल करने से हो या अल्कोहल के इस्तेमाल करने से हो या शिज़ोफ्रेनिया की वजह से हो, उसमें यूजली जो सिम्टम्स होते हैं, नंबर 1 डिल्यूजन्स, यानी फिक्स एंड फॉल्स बिलीफ। मिसाल के तौर के ऊपर, मुझे टारगेट किया जा रहा है, मेरा बॉस मेरे अगेंस्ट है, लोग मुझे पसंद नहीं करते, ये लोग मेरे अगेंस्ट प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करें। इवन इसका कोई एविडेंस नहीं होता, लेकिन जो बंदा ये कह रहा होता है वो 100% कन्विंस्ड होता है। नंबर 2, हेलुसिनेशंस, आपको ऐसी चीज़ें दिखाई या सुनाई देती हैं जो कि हकीकत में मौजूद नहीं होती, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, या शैडोज़ को देखना, या कोई जब मैं सो रहा था तो कोई मेरे साथ बैठा हुआ था। नंबर 3, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, यानी आपके थॉट्स स्कैटर्ड एंड शटर्ड हो जाते हैं, आप एक फ्लो में बात नहीं करते, टॉपिक टू टॉपिक आप जंप करते हैं। इसके अलावा साइकोसिस के साथ डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर भी हो सकता है, बंदा अनप्रिडिक्टेबल, एजिटेट या कंफ्यूज्ड हो जाता है। अर्ली साइंस जो मिस हो जाते हैं, आप इनको बहुत ध्यान से देखें और नोट करें, क्योंकि पहला साइन कभी भी वॉइसेस नहीं होता। अर्ली स्टेज में आपको ये पैटर्न नज़र आ सकते हैं। सस्पिशियस होना, यानी कि लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, लोग मेरे अगेंस्ट हैं या कोई मेरे अगेंस्ट प्लानिंग कर रहा है। नंबर 2, इंसान सिंपल चीज़ों को भी प्रोसेस नहीं कर पाता, उसकी थिंकिंग मिक्स हो जाती है। नंबर 3, विड्रॉल, ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करता है, फैमिली से बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है। नंबर 4, नींद के मसले, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, रात भर जागना, पेस आउट करना, मुसलसल वॉक करते रहना। नंबर 5, बिहेवियर के अंदर चेंज, अनप्रिडिक्टेबल, एजिटेशन या बिल्कुल फ्लैट।
और सबसे बड़ी मिस्टेक वेट करना कि वो खुद ठीक हो जाए। साइकोसिस में डिले ऑफन केस को ख़राब कर देता है और कभी-कभी ये सिचुएशन वापस रिवर्स नहीं भी होती। कैनबिस या चरस के हवाले से लोगों में जो मिसकॉन्सेप्शंस पाए जाते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। मिथ नंबर 1, कैनबिस हार्मलेस होती है। रियलिटी हर पर्सन का ब्रेन डिफरेंट होता है। आजकल पोटेंसी और प्रोडक्ट का फॉर्म डिफरेंट है। मिथ नंबर 2, ये सिर्फ ओवर थिंकिंग है। रियलिटी फिक्स्ड फॉल्स बिलीव, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइजेशन, ये क्लिनिकल चीजें हैं। मिथ नंबर 3, बस एक दफा का हाई। रियलिटी कुछ लोगों में सिम्टम्स लिंगर कर सकते हैं, स्पेशली डीपर्सनलाइजेशन। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि चर्स का इस्तेमाल हार्मलेस नहीं है, और अगर आप ये सिम्टम्स अपने लव्ड वन में देखते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको इग्नोर ना करें और जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके उनकी असेसमेंट कराएं, क्योंकि अर्ली असेसमेंट्स और अर्ली इंटरवेंशंस आर द बेस्ट इंटरवेंशंस।